शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में उल्लेख मिलता है। इन पुराणों में यही बात बताया गया है कि एक सांप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जहाँ पर ये घटना हुई उस स्थान के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। शिव का लिंग जहाँ पर कटकर गिरा था वो स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। ये धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि ये शिव जागृत रूप में विद्यमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज़्यादा मंदिर है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफ़ी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। ये पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गई। सप्त ऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। जागेश्वर धाम में मंदिरों का निर्माण और पूर्ण द्वार 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। कहा जाता है कि जागेश्वर मंदिर का निर्माण कोतुरी राजा शालीमार ने करवाया। कोतुरी शासक खुद को परम महेश्वर कहते थे। कहते हैं कि कभी जागेश्वर में मन्नतें जस की तस पूरी हो जाती थी। इसका बाद में दुरुपयोग होने लगा। आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर भ्रमण किया था। उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को किलित किया। इसके बाद यहाँ केवल अच्छी कामना के लिए ही की गई मान्यताएं मांगी जाती है। शंकराचार्य ने इस मंदिर की मान्यता को पुनर्स्थापित किया है। जागेश्वर मंदिर नागर शैली का है। यहाँ स्थापित मंदिरों की विशेषता ये है कि इनके शिखर में लकड़ी का छत्र बना है जो बारिश और हिमपात के समय मंदिर की सुरक्षा रखता है। जागन्नाथ मंदिर में भैरव को द्वारपाल के रूप में अंकित किया गया है। जागेश्वर लोकलिस संप्रदाय का भी प्रमुख केंद्र है। पुराविद कौशल सक्सेना मानते हैं कि बकोतरी रानियां सती हुआ करती थी। जागेश्वर का इतिहास चंद शासकों से भी जुड़ा हुआ है। चंद शासकों ने यहाँ की पूजा अर्चना की सुचारू व्यवस्था के लिए अपनी जागीर से 365 गांव जागेश्वर धाम को अर्पित किए थे। मंदिर में लगने वाले भोग आदि की सामग्री इन्हीं गांव से आया करती थी। जागेश्वर मंदिर में राजा दीपचंद और पवनचंद की धातु निर्मित मूर्ति भी स्थापित हुई थी। जागेश्वर में सावन के महीने श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ के मंदिर और इलाकों की मनोरम सुंदरता को निहारते हैं।